क्योंकि जीवों के ऊपर भी दया की जाती है। एक पटाखा फोड़ेंगे आप तो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है तो घबरा करके गिर जाएगी नीचे, या वहीं घबरा के उसका हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगी वो। आपके यहाँ बंदर घूम रहा हो, जरा एक पटाखा फोड़िए, बंदर डर के मारे भाग जाता है। आप अपना त्योहार मना रहे हैं या जीवों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? अत्याचार ही कर रहे हैं ना। ये कौन सा त्योहार दूसरों को दुख देकर धाड़ धाड़ करना जरूरी है? हा? सबसे बड़ा शत्रु हमारा शरीर है। अभी खूब मिठाई खाया होगा, खूब बढ़िया बढ़िया चीज खाई होगी, जन्म से लेके आज तक आपने अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया इस शरीर को, बढ़िया कपड़े पहनाए, साफ पानी पिलाया, हाँ, बढ़िया भोजन कराए, चेहरे पे बढ़िया क्रीम लगाया, बालों में बढ़िया शैम्पू लगाया, कंघी किया, सजाया संवारा, लेकिन एक भी आपकी बात ये मानता है? जन्म से लेके आज तक इसके लिए इतना किया, किसके लिए? इसके लिए इतना किया, लेकिन ये आपके लिए कितना करता है? अब भाई जरा परीक्षण कर लीजिए, तर्क मत करिए, अभी परीक्षण कर लीजिए कि अच्छा अपने शरीर से कहिए, हे मेरे शरीर, मैं 20 साल का हो गया हूं, हो गई हूं, या 50 साल, जितने साल के आप हैं, आंखें बंद करिए और कहिए अपने शरीर से, हे मेरे शरीर, मैं 30 साल का हो गया हूं, तुझे आज तक बड़ा बढ़िया बढ़िया खिलाया, कभी भूखा नहीं रखा, हाँ, आज मैं कथा सुन रहा हूं, जरा 2-4 घंटे तक दर्द मत कर, कल कर लेना। कहिए, मान रहा है? मानेगा? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जितने कहेंगे उतने दर्द करेगा। देखो इसको बढ़िया बढ़िया खिलाया, मिठाई, और हो गया शुगर। बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका शत्रु आपको शुगर का इंजेक्शन लगाया है क्या? डायबिटीज का? कौन? ये आपका शरीर। इसे आपने अच्छा समझ करके मेवा मिश्री और बढ़िया मिठाई खिलाया और क्या कर दिया? शुगर कर दिया। बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, सबसे बड़ा शत्रु आपका ये अपने पेट से कहिए, ए मेरे पेट, अभी कथा सुन रही हूं, प्यास मत लग, भूख मत लग, लेकिन तब से प्यास से व्याकुल है ना। रोज तो पानी पीते हैं, आज कहते थोड़ा आराम कर ले, घर में चल के 1 गैलन पी लूंगा, थोड़ा रुक जा। रुकता है? नहीं रुकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब शत्रु है हमारे। अगर ये मेरा होता तो कहते एवं में रूपं हो तू, एवं में वेदना हो तू, मेरा रूप ऐसा हो जाए। अपने चेहरे से जाके कहिए, आप लोग भी शीशा में देखिए, आपका चेहरा है तो कहिए, ऐ मेरे चेहरे, तो किसी हीरोइन जैसा हो जा, किसी हीरो जैसा हो जा। होता है? नहीं होगा। वो सब तो छोड़ दीजिए, कुछ बने ना बने, कम से कम उसे इतना कह दीजिए कि ऐ मेरे शरीर, तू बूढ़ा मत हो। कुछ और नहीं कर सकता तो रुक तो सकता है ना। ऐ मेरे बाल, तू सफेद मत हो। ऐ मेरे चेहरे, तेरे ऊपर झुर्रियां न पड़े। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अनित्य भाव को जानेंगे तभी आप सद्धर्म में लगेंगे, क्योंकि सब अनित्य, सब बदलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बढ़िया ग्रीन टी पी लेने से भी 1 साल बढ़ गया, लेकिन अंततः फिर बूढ़े तो होना ही है ना। क्या करेंगे? तब भी तो लगना ही है। तो जब लगना है तो अभी क्यों ना लग जाए? अभी क्यों ना प्रयास करें? अभी क्यों ना सद्धर्म का काम करें? क्योंकि ये सब काम हमारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब धन हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। तो देखिए, शुद्धोधन को पुत्र नहीं हो रहे, माता महामाया को पुत्र नहीं हो रहे, बड़ी मनौती मांगे, सब कुछ किए, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है। अंततः जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि माता महामाया उपोषित रखती हैं। उपोषित जानते हैं?
देखिए, शब्दों को लेके झगड़ा भी मत करिए। हमारे पाली में उपोषित शब्द है और हिंदू लोग उपवास कहते हैं। हा? अगर शब्दों की व्याख्या किया जाए, उप प्लस वास, हा? उप प्लस वसत, पाली में कहें तो उपोसत, उपोसत, उप प्लस वसत, तो यानी पास में जाकर के बैठना। उपवास माने पास में जाकर के वास करना, बैठना, यही ना, दोनों का अर्थ सेम ही है। लेकिन व्याख्या उनके में क्या है, हमारे में क्या है, दोनों में अंतर है। उनका दूसरे धर्मों का उपवास का सिस्टम अलग है, हमारे धर्म के उपोषित का सिस्टम अलग है। वहाँ तो 24 घंटे सरपुतिया का जूस पी के रहेंगे, शरीर को जलाएंगे, लेकिन यहाँ शरीर को नहीं जलाना है, मन को ठीक करना है। क्योंकि सब करता धरता कौन है? करता धरता कौन है? मन है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला है। मन क्या करेगा? सही कह रहा हूं? कौन है? कौन है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला। करता धरता कौन है? ऊपर वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। इस शरीर के सबसे ऊपर कौन है? बहुत उधर आकाश में मत जाइए। कौन है? ऊपर वाला। ये जब ऊपर वाला गड़बड़ होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। पत्नी से झगड़ा करके गया, अब खिन ने लड़ा दिया गाड़ी। कौन गड़बड़ हुआ? कौन नाराज हुआ? ऊपर वाला नाराज है। ऊपर वाला नाराज है, अच्छा इससे शादी नहीं हुई तो अब मैं जीऊंगा नहीं, मर गया। कौन नाराज हुआ? भैया कहते ऊपर वाला नाराज हुआ, इसलिए ऐसा। ऊपर वाला तो नाराज हो रहा है, लेकिन वहां कहां देखते हैं? कहां देखना है? इधर देखिए। उधर का छोड़िए, कहां देखिए? इधर देखिए। ऊपर वाला ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, जो चाहे ऊपर वाला कराए। इसीलिए भगवान ने कहा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। सारे धर्म, सारे कार्य किसके अनुसार है? मन के अनुसार। मन यानी ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाले के अनुसार है। जो चाहेंगे सो करेंगे, किसके अनुसार? मन के अनुसार। तो ऊपर वाला ठीक हुआ। माता महामाया और सुद्धोधन उपोषित का पालन करते हैं। आगे उपोषित बताऊंगा। उपोषित कब कब रखना है, कैसे रखना है, उसका लाभ क्या है। और ये वैज्ञानिक आप मानते हैं तो ये भी आप मान के चलिए कि उसका लाभ भी आपको मिलेगा 100%, है ना। ये नहीं कि ठीक से किया कि नहीं किया, कैसे नहीं, आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा ही। अगर आपने पढ़ाई किया है, परीक्षा दे रहे हैं तो रिजल्ट आना ही है, इसमें कुछ शंका की गुंजाइश नहीं। करेंगे तो होना ही है, फल मिलेगा। अब ये सुमेध बोधिसत्व अपने गर्भ का अवलोकन करते हैं कि किस गर्भ में जाऊं, कौन मेरी माता होगी। तो देखते हैं कि सुद्धोधन पिता होंगे और माता महामाया होंगी। इधर माता महामाया चूंकि उपोषित रखती थी तो इन्होंने उपोषित रखा। और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन में दान किया जाता है। माता महामाया उपोषित रखती हैं और मुक्त हस्त से दान करती हैं। क्या करती हैं? दान करती हैं। राज दरबार में बैठ करके जिसके पास भोजन नहीं था उसे भोजन दिया, जिसके पास वस्त्र नहीं थे उन्हें वस्त्र दिया, जिन्हें धन की आवश्यकता थी उन्हें धन दिया, जिन्हें आवास की आवश्यकता थी आवास बनवाने का आदेश दिया, आवास बना। जिन्हें जो जो चाहिए था उन्हें वो दिया। और जब धन दे रही हैं तो गिन नहीं रही हैं। हाँ? धन दे रही हैं तो गिनती नहीं है कि 10 रुपए दे रही हूं कि 20 रुपए कि 100 के 1000 के लाख ना। पात्र में है, हाथ लगाया,
जितना आ गया दे दिया। आप दान करते हैं तो क्या करते हैं? पहले ही से फिक्स करके आएंगे, ऊपर वाले जेबा में रख के चल रहे हैं, इतना देंगे। और कभी कभी गलती से अगर प्री प्लान नहीं रहा, आ गए अचानक से और दान देना पड़ गया, तो अंगुली डाल के जेबे में से वही 10 रुपये वाली निकले, 50 वाली निकले। अरे भैया तुम 12वें निकाल के जितना देना हो दे दो, क्या उसमें घबरा रहे हो इतना? नहीं देना तो मत दो, कोई आपसे जबरदस्ती तो वसूल नहीं कर रहा। लेकिन मन, ये ऊपर वाला कैसा है आपका? हाँ, देते समय त्याग की भावना होनी चाहिए। दान क्या है? त्याग है। परित्याग लक्षणा दान पारमी, भले प्रकार के त्याग की भावना ही दान है। आपने वस्तु दे दिया, मन पकड़ा, अरे 1000 दे दिया, रहा होता तो लड़के का फीस दे दिया होता, बर्बाद हो गया। मन से पकड़ा है, धन चला गया, मन पकड़ा है। इसलिए कहा कि परित्याग, भली प्रकार से त्याग करना है। हाथ से ही नहीं त्यागना है, मन से भी त्याग। जब दे दिया तो दे दिया, और नहीं देना चाह रहे तो भैया रखो, इतना घबराओ मत। जब मन बन जाए तब देना। हाँ, कभी कभी कुछ बनते लोग भी होते हैं, अरे भैया लाओ यहाँ करो वहाँ। कोई सर मुंडवाने से, वस्त्र पहनने से कोई श्रमण नहीं होता, कोई भिक्षु नहीं होता। न मुंडके न समणो अभ्यतो आलिकं भणं, इच्छा लोभ समापन्नो समणो किम भविष्यति। हाँ, सर मुंडवाने से कोई बनते नहीं होता, भिक्षु नहीं होता। जिसके भीतर इच्छा है, लोभ है, लालच है, क्या वो बनते होगा? ना। बनते कौन? संसारे भयं इच्छतीति बनते भिक्षु। जो संसार में भय देखता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में भय देखता है, ये सांसारिक चीजों में भय देखता है। सांसारिक चीज क्या है? लालच, लोभ, संग्रह, इसमें भय देखता है, वो भिक्षु है, अन्यथा भिक्षु नहीं। सर मुंडवाने से कोई भिक्षु नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए उसको कोई ज्ञान भी नहीं प्राप्त होने वाला। कबीरदास भी इसी बात को बार बार कहते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले ही मुड़ाए। कपड़ा पहनने से, सर मुड़ाने से कोई भंते हो जाए और उसे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, निर्वाण हो जाए, तो हर कोई नहीं मुड़ा लेगा। मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले ही मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। अच्छा, भेड़ का तो बार बार मुंडन होता है ना, बैकुंठ गया, स्वर्ग गया? नहीं। भेड़ बैकुंठ जाती है? नहीं। तो सर मुड़वाने से, ऐसा पहन लेने से कोई भिक्षु नहीं होता। तो भैया जितना देना है उतना दीजिए। अब भंते लोगों की गड़बड़ी है, उनके गुरु का पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं, शिक्षा दीक्षा का पता नहीं, शील विनय का पता नहीं, तो वो मांगने आ जाते हैं। मांगने वाला कोई भिक्षु नहीं होता है, मांगने वाला कोई भिक्षु नहीं होता। न सो भिक्षु होती यावता भिक्षते पर। मांगने से, भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु होता है? कतई नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने प्रसंग पे आते हैं। समय रहा तो और व्याख्या होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो उपोषित रखी, उपोषित का पालन किया, दान दिया, और फिर ये बोधिसत्व जब विलोकन करते हैं तो देखते हैं यही मेरी माया है, मेरी माता है, इसी के गर्भ में मुझे जाना है। तो दान आदि कृत्य करके ऐसा वर्णन मिलता है कि जब वो अपने सैया पे जाती हैं, बिस्तरे पे सोने के लिए जाती हैं, उसी रात वो स्वप्न देखती हैं, स्वप्न देखती हैं कि आप गर्भ में आ गए। कौन? सिद्धार्थ। उधर सुमेध से देवतागण निवेदन कर रहे हैं, उधर देवतागण निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपतुत्तमो संबोधायम तुहियं कालंति आदिना। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे देव, आपके बुद्धत्व का समय आ गया, अर्थात आप जन्म ग्रहण करें। थोड़ा सा ईको कम कर दो, इसका ईको थोड़ा कम, आवाज साफ नहीं आ रही।
हल्का सा इको करो। आपके जन्म लेने का समय आ गया। अब आप जन्म लें और इधर माता महामाया सोई हैं, सपने देख रही हैं। और देवताओं ने जब निवेदन किया तो निवेदन स्वीकार किया। माता महामाया स्वप्न देख रही हैं। क्या स्वप्न देख रही हैं? कि वो सोई हैं और उनकी सैया को चातुम महाराजी के देवता हिमवंत प्रदेश में उठा ले गए। अब स्वयं भगवान बुद्ध और उनका धम्म आप पढ़िए, बाबा साहब द्वारा लिखित। वो सोई हैं और उनकी सैया को चातुम महाराजी के देवता हिमालय पे उठा ले गए। हिमवंत प्रदेश अर्थात हिमालय में ले गए। और फिर देवताओं की जो स्त्रियां होती हैं वो आती हैं, माता को लेकर के जाती हैं, स्नान कराती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं और फिर सैया पे ला करके लिटा देती हैं। और फिर क्या देखती हैं कि माता महामाया लेटी हैं सैया पे और एक सफेद हाथी अपने सूंड में सफेद जो है कमल का फूल लेकर के सामने प्रकट होते हैं, आते हैं और माता महामाया की 3 बार परिक्रमा करके दाहिने तरफ से माता महामाया की कुक्षी में प्रवेश करते हैं। कुक्षिम विशंतम गजवदहि माया देव्या विलोकेव कुलम नमामि। हाँ, क्या देख रही हैं? सैया पे लेटी हैं, सपने में देख रही हैं कि देवियों ने स्नान कराया, बिस्तरे पे लिटाया, लेटी हैं, सफेद हाथी आया सफेद पुष्प लेकर के 3 बार परिक्रमा करके दाहिने तरफ से गर्भ में प्रवेश हो रहा है। कौन? हाथी पेट में घुस रहा है। कहाँ आदमी कहाँ हाथी, 100 गुना बड़ा। अब आप सोचिए, आप सपना देखें कि आपके पेट में हाथी घुस रहा है तो घबरा नहीं जाएंगे? माता महामाया भी देख रही कि अरे हाथी पुष्प लेके आ रहा है। माता महामाया घबरा गई और घबरा गई तो निद्रा टूट गई, फिर जग गई। अरे ये सपना था, सपना। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अरे ये बौद्ध लोग कहते हैं कि हाथी जो है पुष्प लेकर के गर्भ में आया और माता महामाया के पेट में घुस गया। ये सपना था, सपना। सच में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हाथी घुसता है निद्रा खुल जाती है और फिर उठ करके घबरा जाती हैं, पसीने पसीने हो जाती हैं। अपने स्वामी से सुबह बताती हैं कि स्वामी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो राजा शुद्धोधन स्वप्न के जानकारों को बुलाते हैं। 108 स्वप्न के जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जो केतु निघंटु शास्त्र को जानने वाले, लक्षण विद्या को जानने वाले, सामुद्रिक विद्या को जानने वाले, उनको बुलाते हैं और उनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं और थाल भर भर करके दान देते हैं। 108 ज्ञानी ज्योतिषियों को बुला करके भोजन कराया, दान दिया और फिर हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि इसमें से जो योग्य 8 ब्राह्मण हैं वो रुके, वो स्वप्न की व्याख्या करें। बाकी 100 लोग जाएं, 100 लोग रह के क्या करेंगे? व्याख्या तो 8 लोग ज्ञानी लोग कर लेंगे। तो 100 लोग चले जाते हैं, 8 लोग रुकते हैं। तो उसमें उन 8 नामों में रामो धजो लखनो चापिमंती भोजो कौंडन्यो भोजो सुयामो सुदत्तो, ये कौन थे? एते 8 अहेशु ब्राह्मणा। उस समय यही 8 ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मण थे जो स्वप्न की व्याख्या कर सकते थे। रामो धजो लखन मंती कौंडन्य भोज सुयाम सुदत्त, ये 8 ब्राह्मण। और
इन सब में सबसे छोटे हैं कौंडिन्य। कौंडिन्य, कौंडिन्य सबसे छोटे हैं। सभी ब्राह्मणों ने, 7 ब्राह्मणों ने हाथ उठा करके कहा कि इनके जीवन में 2 घटनाएं हो सकती, दोनों में से एक होंगी। राजा भवि चक्रवर्ती बुद्धो अथ लोकोत्तमः। क्या कहा कि हे राजन, अगर ये बड़े हुए, अगर गृहस्थी के जीवन में रहे तो क्या होंगे ये? राजा। क्यों? क्योंकि आपकी मां जो है पत्नी ने जो स्वप्न देखा है वो बेटे के जन्म का स्वप्न है, अर्थात आपकी माता गर्भवती हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? गर्भवती हो चुकी हैं। इसलिए उन्होंने सपना देखा, अगर ये बच्चा जन्म लिया, घर में रहा, गृहस्थी के जीवन में रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर घर छोड़ा तो बुद्धो अथ लोकोत्तमः, इस लोक का सबसे उत्तम पुरुष क्या होगा? बुद्ध होगा। या तो बुद्ध या फिर चक्रवर्ती राजा, दोनों में से एक ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। नाखो राजा द्वे वे गतियों, 2 गति नहीं है, एक ही गति, या तो राजा या फिर बुद्ध। ये 2 बातें कहते हैं। लेकिन कौंडिन्य जो सबसे छोटे हैं वो कहते हैं कि राजन, मैं 2 बातें नहीं कहूंगा, एक ही बातें कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा भगवान बुद्ध को यहाँ पे बिंदी बना देते हैं ना, बिंदी। अगर आपने श्रीलंकन मूर्ति देखा होगा, प्रतिमा देखा होगा, श्रीलंकन बुद्ध, तो वहां ऐसे घुमा करके ऐसे ओडिमा रहती है ना, आपने देखा होगा ऐसे घुमा करके। उसको क्या कहते हैं? आपने देखा है, क्या कहते हैं उसको? किसी को पता है? नहीं, बस हम कहते हैं बिंदी लगी है, टीका लगा है। नहीं, हाँ कुछ लोग हैं ऐसे गोल सा बना देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीलंकन में ऐसे घुमा करके ऊपर लौ निकली हुई अग्नि, जैसे अग्नि की शिखा होती है, जैसे दीपक की ज्वाला होती है, लेकिन ऐसे घूमी हुई ऊपर जलती हुई, उसे कहते हैं ओडिमा। क्या कहते हैं? ओडिमा। उस ओडिमा के दाहिने होने से वो 2 प्रकार से होती है। अगर ये बाएं की तरफ होती तो ये चक्रवर्ती राजा होते, लेकिन ये दाहिने की तरफ है, इसलिए ये बुद्ध होंगे। और कौंडिन्य ने कैसे जाना? क्योंकि कौंडिन्य जो है मुख्य सामुद्रिक विद्या जानते थे। क्या जानते थे? मुख्य सामुद्रिक विद्या में पारंगत थे, अर्थात मुख के लक्षण को देख करके बता सकते हैं आपका भविष्य, आप क्या होंगे, कौन से स्वभाव के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सैल हैं, है ना, लालची हैं, दानी हैं, सब बता देंगे। उसे मुख्य सामुद्रिक विद्या कहते हैं। हाँ, आजकल तो बहुत सारी वैज्ञानिक किताबें मिलती हैं। लोग कहते हैं ऐसे किया तो उसका अर्थ दूसरा, वैसे किया तो उसका अर्थ दूसरा, मुंह टेढ़ा किया तो उसका अर्थ दूसरा। एक प्रकार से विद्या ही है। लेकिन बाकी के 8 जो ज्ञानी थे, ये 7 ज्ञानी ये समझ नहीं पाए, सिर्फ कौंडिन्य ही समझते हैं। और दाहिने तरफ था, ये देख करके कहे कि राजन, ये सिर्फ बुद्ध ही होंगे, चक्रवर्ती राजा नहीं होंगे। इसलिए राजा को अच्छा नहीं लगा, बाकी के 7 बूढ़े बुजुर्गों को भी अच्छा नहीं लगा कि आप कैसे कह सकते हैं, आप गलत कह रहे हैं। राजा को भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि कोई ऐसा चाहता है कि उसका बेटा जो है घर छोड़ के सन्यासी बने, प्रवज्जित बने? कोई चाहता है? जरा इधर हाथ उठाए माताएं, कोई चाहता है? नहीं।
कोई नहीं चाहता। लड़का भले शराबी बन जाए, गजेड़ी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, जुआरी बन जाए, शराब पी करके आए, माँ का बाल पकड़ करके जो है 2-4 थप्पड़ लगाए, ज़्यादा बोले तो मुंह पे एक दे खींच करके, लेकिन बेटा सन्यासी हो जाए, पूज्य हो जाए, लोग उसका स्वागत करें, ऐसा कौन चाहता है? ऐसा कोई बुद्धिमान तो नहीं चाहता, कोई पागल ही होगा जो चाहेगा ना। तो राजा भी यही सोचता है, व्यंग है। राजा भी यही सोचता है कि मेरा बेटा तपस्वी ना हो, क्या बने? राजा बने। मैं राजा हूं, मेरा बेटा भी राजा बने। मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा भी डॉक्टर तो बन गया, चला गया मुंबई में शिफ्ट है, क्या करोगे? क्या फायदा है? कभी आता भी नहीं, फोन भी नहीं करता। बनाओ डॉक्टर। डॉक्टर के साथ साथ उसको एक अच्छा मनुष्य भी बनाना है। अब इसका अर्थ ये नहीं जो मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर इंजीनियर सब बनना छोड़ दीजिए, और तेजी से बनिए, लेकिन उद्देश्य भी समझिए, ठीक है? तो राजा खुश नहीं हुए, दुखी हुए, और बाकियों का सत्कार किया लेकिन कौंडिन्य का नहीं किया। विद्वानों का सत्कार बहुत कम होता है, विद्वानों की आलोचना बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सत्य जानते हैं वो ठीक विपरीत होता है, जो आज तक वो जानते रहे होंगे उससे ठीक विपरीत। जब पेड़ से फल गिरा, उसने प्रश्न कर दिया कि अरे ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो लोगों ने उसे पागल कह दिया, मूर्ख कह दिया, अरे इसके पास तो दिमाग नहीं है, ऐसा कह दिया। लेकिन असली ज्ञान तो वही था। तो इन्हीं सब बातों के साथ समय बहुत हो गया। आप लोगों का जो पैर है, आपका जो दुश्मन है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपको बैठने नहीं दे रहा है, और इसलिए बाकी की कथा और भी गंभीर बातों की चर्चा कल होगी। आज शुरुआत थी, इसलिए छोटी छोटी बातों पे चर्चा किया। कल गंभीर जो है धर्म की चर्चा होगी। आप सभी लोग समय से आए, और इन्हीं सब बातों के साथ अब जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग सभी लोग जो है ठीक से बैठ जाएं, हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध के मंगल मैत्री से इसका समापन किया जाएगा। हेलो, ठीक है? कुर्सी वाले नीचे बैठ जाएं थोड़े समय के लिए तो अच्छा होगा। कभी से बैठे रहें, कुर्सी को भी थोड़ा आराम दे दें। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें, भगवान की मंगल मैत्री करेंगे।